हेलो एवरीवन। ये एनालिसिस है स्पेस एक्स के आईपीओ के ऊपर। जो स्पेस एक्स का आईपीओ आया था कुछ टाइम पहले, उसके रिगार्डिंग है। ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो मेरा ये है कि जो आईपीओज जनरली आते हैं वो और उस पे कुछ ऐसी चीज़ें जो रेड फ्लैग्स हो सकती हैं या जिस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए, इवन इफ वो आईपीओ बहुत ज़्यादा फेमस हो, बहुत बड़े ब्रांड्स या कंपनी से रिलेटेड हो, you have to be very careful when you are investing your money in IPOs। ये SpaceX का IPO है, इसके बारे में दिखाता हूँ आपको। सो ये $135 पर शेयर के उस पे आया था, और जो बेस शेयर उसने अलॉट किया था, ऑफर किया था, वो था 555.56 मिलियन। ठीक है। तो ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था, तो 83 मिलियन शेयर ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, तो जो शेयर फाइनली जो उन्होंने ऑफर किया पब्लिक को वो 638.89 मिलियन शेयर्स थे। अब आपको इसमें ध्यान रखने की बात कि जो कैपिटल इन्होंने रेस किया है वो किया इस आईपीओ से किया है 85.7 बिलियन, ऑलमोस्ट $85 बिलियन का इन्होंने पैसे रेस किए हैं मार्केट से ना। 85 बिलियन बहुत बड़ा फिगर है। 85 बिलियन जो इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनकी वैल्यूएशन होती है, उतना उन्होंने रेस कर दिया है अपने उस पे। सो काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्होंने रेस किया है, और जो वैल्यूएशन है अप्रोक्सीमेटली 1.75 1.6, तो अराउंड वो मतलब 1.5 के अराउंड ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने रेस किया है। तो ये अब तक का पूरे हिस्ट्री का सबसे बड़ा वैल्यूएशन है, सबसे बड़ा आईपीओ जो आया है पूरे हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ है। मतलब पहले ऐसा होता था कि बिलियन में होता था मार्केट का वैल्यूएशन, कंपनीज का वैल्यूएशन, बट ट्रिलियन को टच करना अपने आप में एक माइलस्टोन था। एंड आईपीओ का आना ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन में अपने आप ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बात है, बहुत बड़ा एक इवेंट है। सो अब इसमें मैं जो आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि स्पेस एक्स का जो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ, 23 में इसका 10 बिलियन था, 4 पे 14 एंड 25 में 18। अब आप यहाँ देखोगे कि भाई ये तो अर्न कर रहा है ईयर ऑन ईयर। इसने 10 से 14 अर्न किया, 14 से 18 अर्न किया, बट जो वैल्यूएशन जो आया है 1.5, इतना जो पैसा इसने उठाया है, सो द वैल्यूएशन इज नॉट जस्टिफाइंग द रिवेन्यू। मतलब विद वन, अगर मैं 1 ट्रिलियन का कहूँ तो 1.8%, अगर मैं खाली रेवेन्यू लूँ जस्ट फॉर द एग्जांपल आइडिया, तो 1 या 2% का ही रेवेन्यू कमा रहा है, इतना बड़ा पैसा उसने वैल्यूएशन लगा दिया, उठाया है, तो वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। अगर मैं आपका एग्जांपल दूँ, जस्ट एक सिंपल, अगर आप ये सोचे कि अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने में बेचोगे? 1 करोड़ 20 लाख में, 1.5 करोड़ में, या 2 करोड़ में बेच दोगे? अगर आप मान लो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो किसी की और वो बोले 1 करोड़ की मैं भाई 10 करोड़ में बेच रहा हूँ, तो आप बोलोगे भाई इसमें ऐसा क्या है, क्या वैल्यू प्रोवाइड हो रही है वहाँ पे, ऐसा कुछ इंफ्रा, कुछ बड़ा चीज़ हो रहा है, क्या है? सो समटाइम्स थिंग्स आर लाइक ओवर वैल्यूड क्रेजीली, कि आप सोचो कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 करोड़ में बिकना इज इज समथिंग आउटरेजियस, जब तक कोई बहुत बड़ी चीज़ ना हो जाए। तो वही चीज़ मैं आपको बताने आ रहा हूँ इस वीडियो में। तो इसके लिए मैंने एक हेल्प ली है, कंपैरिजन उसकी टेबल की। तो ये आप देखिए कि स्पेस एक्स का जो है वो वैल्यूएशन जो मार्केट कैप का है 1.6 ट्रिलियन का है, एंड इसका रिवेन्यू आपका 18 बिलियन। ठीक है। तो ये आपको दिखा रहे प्राइस टू सेल्स आपका 80 टू 100 टाइम्स है। अच्छा, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं इसके बारे में तो ये टेबल आपको हेल्प करेगा। जनरली क्या होता है, वो नेक्स्ट स्टेप में आइए। एप्पल अपने आप में 4.9 ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन दी वर्ल्ड है, और वो 5 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पे 400 बिलियन कमा रहा है, और उसका 12 टाइम्स है प्राइस टू सेल्स। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, अगेन जो बहुत पुरानी कंपनीज है और उनके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग रहते हैं, 3 to 4 ट्रिलियन डॉलर कंपनी, 218 बिलियन, 280 सॉरी बिलियन, एंड 11 टू 14 टाइम्स। अमेजन, अमेजन 2 से 3 ट्रिलियन की है और सबसे ज़्यादा पैसा कमाया इसने, 700 बिलियन, 717 बिलियन डॉलर्स। 700 बिलियन का इसका रेवेन्यू इज़ अ ह्यूज ह्यूज मनी, मतलब अपने आप में ही अलग ही चीज़ है ये, और ये 4 टाइम्स है बस।
एनवीडिया का 4 to 5 ट्रिलियन, 150 70 30 टाइम्स। मेटा का, जो मेटा फेसबुक है आपका, 1.68 है, 170 92 टाइम्स। अल्फाबेट का जो एप्पल है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट, अगेन 370 बिलियन। आप देखिए तो ये जो लेजेंडरी पुरानी कंपनीज हैं, जिन कंपनीज ने यूएस मार्केट को एक न्यू हाइट्स पे ले गई है, न्यू वैल्यूएशंस पे ले गई हैं, ट्रिलियन डॉलर कंपनियां, यही कंपनियां थी जिन्होंने टच किया था ट्रिलियन डॉलर का मार्क। एंड यही कंपनी मैक्सिमम जो था वो एनवीडिया का है 30 टाइम्स, वरना बाकी सबका 10 है, 12 है, बिलो 10 है। अब आप देखिए स्पेस एक्स का है 80 to 100, इट्स नो वेयर नियर दिस। जो मैक्सिमम था वो भी 30 था। ठीक है, ये आपका 80 to 100 है। रेवेन्यू कंपैरिजन इस वाले चार्ट पे आप आओ, ये देखो कि अमेजोन है 700 बिलियन, एप्पल करते करते लास्ट में है स्पेस एक्स। आप देखो ये अलग ग्राफ, देखो कितना ज़्यादा रेवेन्यू कमाया है, और एप्पल आधा है, बाकी कंपनीज इसके आधे से भी कम है। स्पेस एक्स तो और भी कम है, और स्पेस एक्स 100% प्राइस टू सेल्स कर रहा है, और अमेजोन आप देखो 4 टाइम्स। सो वही चीज़ है। और इसमें सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग आपको अगर मैं बताऊं वीडियो में, ये है कि स्पेस एक्स का एक तो रिवेन्यू 1 to 2% है आपका, ठीक है। वैल्यूएशन इज 10 टाइम्स मोर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। भाई आपका कॉम्पिटिटर जो है उसके भी आपने 10 टाइम्स, 100 टाइम्स आपका प्राइस टू सेल्स है। और सबसे बड़ा जो कंसर्निंग की बात है वो ये अभी आया है कि कंपनी जो है वो इट्स सीकिंग अ 20 बिलियन डॉलर का डेप्ट मार्केट से वो पैसा उठा रहे हैं, डेट डेट से वो पैसा उठा रहे हैं 20 बिलियन। ऑलरेडी आपने 86 बिलियन या मोर देन 80 बिलियन डॉलर आईपीओ से उठा चुके हो, फिर भी 20 बिलियन उठा रहे हो। सो दैट रेज अ स्पेंडिंग प्रॉब्लम विद मैनेजमेंट, कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है उनको 100 बिलियन डॉलर की। मतलब दैट्स अ हेल लॉट ऑफ मनी। ये कंपनी की ऑलमोस्ट एक वैल्यूएशन होती है उतने जितना आपने पैसा उठा लिया मार्केट से। सो दैट रेज अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग टू एनी कंपनी। तो मैं इसके चार्ट्स पे आता हूँ एज यूजुअल। चार्ट्स पे जो है आपका आईपीओ जो आया वो था 135 का। ये 135 से ये एक दो दिन में आपका जो है अराउंड 90%, ऑलमोस्ट डबल हो गया था ये। जो ये आया उसका भी डबल हो गया ये। एंड डबल होते ही अपने अपने हाई से जो है, अपने हाई से 45%, ऑलमोस्ट आधा हो गया है। और अपने आईपीओ के प्राइस से ये ऑलमोस्ट कितना है, 8% नीचे। इसका मतलब क्लियरली ये चीज़, अगर मैं चार्ट्स की बात करूं, ये चीज़ दिखाती कि भैया आईपीओ आया, चला, एंड ये नीचे गया, तो ये जो वैल्यूएशन है ये थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है, और ये करेक्शन पे ही चल रहा है। अभी आगे देखते हैं कि ये स्पेस एक्स में क्या होता है। बट इसमें लर्निंग ये कि आप किसी भी आईपीओ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके फंडामेंटल हर चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। द नंबर्स शुड बी सेइंग सम जस्टिफिकेशन उसका होनी चाहिए, वरना अगर आप ऐसे में इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें नुकसान हो सकता है, आपके पैसे फंस सकते हैं कई कई सालों तक। नो बडी नोज कि स्पेस एक्स की जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई कब होगी, कितने साल में होगी, आइदर 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक कंसर्निंग की बात है। सो यू हैव टू बी ऑलवेज कंसर्न अबाउट वेयर यू पुट योर मनी, और ऑलवेज डू योर होमवर्क। ओके, थैंक यू एवरीवन।